राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। अब तक तो राजा सारे सतगुरुदेव से प्रश्न कर रहा था। अब सतगुरुदेव राजा चंदूलाल से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि राजा चंदूलाल को कहीं न कहीं विश्वास है इस बात का कि एक गृहस्थी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो सन्यासी है, जो तपस्वी है, जो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगलों में चला गया है, गुफाओं में चला गया है, उन्हीं को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उनके इसी भ्रम को दूर करने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, योग साधना करने वाले मोक्ष में नहीं जाते हैं। वो कभी न कभी जब भी उस योग को छोड़ेंगे तो काल के वश में हो जाते हैं। यदि जंगल में रहने से मोक्ष हो जाता तो सबसे पहले तो जंगलों के जीव हैं उनकी मोक्ष हो जानी चाहिए थी। इसी तरह राजा के और भी बहुत सारे भ्रम हैं, तो सतगुरुदेव ने ज्ञान के माध्यम से उनसे अनेक प्रश्न करके उनके सारे भ्रमों को दूर किया है। अब सतगुरुदेव राजा से पूछते हैं, हे राजा सुन वचन हमारा, बूझो लक्षण ज्ञान तुम्हारा, धर अवतार जग में आया, किर कारण ये हर तोय पठाया। सतगुरुदेव राजा से पूछते हैं कि हे राजा, तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है और उस ज्ञान के लक्षण क्या है? तुमने ये शरीर धारण किया है तो तुम संसार में क्यों आए हो और तुम्हें परमात्मा ने इस संसार में क्यों भेजा है? इस पर राजा कहता है, हो जनराय न्याव के ताई, हर भेजो मोय जग के माही, सब सो सुखी रहे सो करना, ये लक्ष्य सोच नाम उधरना। राजा कहता है कि हे सतगुरुदेव, परमात्मा ने मुझे न्याय करने के लिए संसार में भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और प्रजा सुखी रहे ऐसा काम करना और अच्छे लक्षण धारण करना और परमात्मा की भक्ति करने के लिए संसार में आया हूँ। आगे सतगुरुदेव फिर राजा से पूछते हैं, हे राजा, तुम लेता हो कन देता सोई, करता हो के अर करता सोई, सूता हो कन जागा राजा, शर्म के नहीं घट लाजा। सतगुरुदेव राजा से कहते हैं कि हे राजा, तुम लेते हो या देते हो, करता हो कि अकर्ता हो? हे राजा, तुम सोए हुए हो कि जाग रहे हो? तुम्हारे शरीर में लज्जा और शर्म है या नहीं है? ये सारे प्रश्न आध्यात्मिक हैं, ऐसे ही नहीं पूछे गए हैं किसी से। इन सब का अर्थ आपको आगे थोड़ा पता चलेगा। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी, लेता हूँ और देता सोई, करता होय कर और करता होई, सूता हूँ पर जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। राजा कहता है कि हे स्वामी जी, मैं लेता भी हूँ और देता भी हूँ, क्योंकि राजा है। अगर वो जनता से ले रहा है तो उसे जनता को देना भी पड़ता है। अगर कर के रूप में वसूल करता है तो फिर दूसरे रूप में उसे जनता के लिए कार्य भी करना पड़ता है। इसीलिए वो करता भी है और अकर्ता भी है, दोनों ही है। और मैं सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, आप सब जानते हैं। इस पर सतगुरुदेव फिर पूछते हैं, हे राजा, तुम लेओ क्या तुम देवो, कैसे अकर्ता करता सेवो? हे राजा, तुम क्या लेते हो और क्या देते हो, और किस तरीके से तुम करता होकर भी अकर्ता हो? कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को दागो? और तुम किस तरीके से सोते हो और किस तरीके से जागते हो, और संसार का कार्य भी कैसे करते हो? इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी, देऊं तन मन धन जन के माही, लेऊं गुण सतो गुण माही, जागृत रीत आद की जोई, सूता राम भरोसे होई। राजा कहता है कि हे स्वामी जी, मैं प्रजा को अपना तन मन धन सब देता हूँ और मैंने सतो गुण धारण कर रखा है, और जागने की रीति मेरी अनादि से। सोता हूँ लेकिन मैं राम भरोसे सोता हूँ, क्योंकि सारी प्रजा को सब सुख और आनंद उनकी पूर्ति करके फिर मैं राम के भरोसे सो जाता हूँ। हो स्वामी जी, करता राज अनीति करता, जीत हमारे जीवन मरता। सतगुरुदेव ने उनसे पूछा था कि तुम जगत का कार्य कैसे करते हो, तो उस पर राजा कहता है,
हे स्वामी जी, मैं राज करता हूँ पर अनीति से नहीं करता हूँ। राज की जीत, जीवन व हार और मरण, ये मेरा काम है। मेरा काम रक्षा करना है। लज्जा यानी मैं नीति को धारण करता हूँ, अच्छे अच्छे लक्षण धारण करता हूँ, यानी सब पर दया रखता हूँ, कोई भी अनीति का कार्य कभी भी नहीं करता हूँ। इस पर सद्गुरुदेव अब कहते हैं, हो राजा या तो असल नहीं कोई, आवागमन मिटे नहीं कोई। अब सद्गुरुदेव राजा से कहते हैं कि हे राजा, ये जो कार्य तुम कर रहे हो कि मैं नीति से करता हूँ, प्रजा की भलाई करता हूँ, परमात्मा का नाम भी लेता हूँ, मैं अकर्ता भी हूँ, ये जो भी तुम कर रहे हो तो इससे तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, यानी तुम्हारा जन्म मरण तो इससे नहीं मिटने वाला और ना ही तुम परमात्मा में मिलने वाले हो। मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो सब ही सरे तुम्हारा काजा। तो हे राजा, जो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ तुम उसको धारण करो, जिससे तुम्हारे संसार में सारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी आत्मा परमात्मा में भी मिल पाएगी। हे राजा, दीजे मन संतन के ताही, लीजे भेद ब्रह्म को माही। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, संतों के ज्ञान को धारण करो, इस केवल ज्ञान को धारण करो और संतों को अपना मन दो, यानी इस संतों के ज्ञान को अपना मन इस ज्ञान पे लगाओ। हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण करो और हृदय से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान मतलब ये जो श्वास और प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम को कैसे लिया जाए, इस विधि को धारण करो। ये असल ज्ञान है। यदि तुम्हें करना ही है तो परमात्मा का भजन करो, सिमरन करो और संसार की सारी आशाओं को छोड़ना ही अकर्ता रहना है। यानी किसी भी इच्छा से परमात्मा के लिए भजन सिमरन मत करो कि मैं ये कर रहा हूं तो पर इसके बदले मुझे ये मिलेगा, मैंने भक्ति की तो मैं दुखी क्यों हूं। संसार की रीत आप देखो, हर समय ईश्वर को कहते हैं कि हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन परमात्मा का नाम ले किस तरीके से रहे हो। मंदिर गए हो, हाँ बिल्कुल गए, परमात्मा को याद भी किया आपने, लेकिन वहां खड़े होकर भी उससे अपने शरीर के सुख के लिए कुछ न कुछ मांग रहे हो। मांगना बुरा नहीं है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, वो सब कुछ देने वाला है, लेकिन कम से कम इसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये सोच रहे हो कि मैं मंदिर गया, दिया जलाया तो इससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मैंने भक्ति की, तो ये भक्ति नहीं है। ये तो आपने मन में कोई इच्छा और अपनी आशा पाल रखी है, तो इसे भक्ति नहीं कहते हैं। परमात्मा की भक्ति अकर्ता भाव से होती है, बिना किसी आशा, बिना किसी इच्छा के। यहाँ तक कि एक भक्त जो होता है वो तो एक बात ही परमात्मा से कहता है, राम तेरी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत भेजो, भावे दोखज दे भेजो। तो एक भक्त आत्मा क्या कहती है, हे परमात्मा तेरी जो इच्छा हो तू करना, मैं तो तेरी भक्ति कर रहा हूँ, अब तुझे चाहिए तो मुझे मोक्ष भेज, स्वर्ग भेज, दोखज यानी नरक में भेज, ये तेरी इच्छा है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर कैसू। लेकिन जब तक मेरे मुख में ये जिब्या चल रही है, श्वास चल रही है, तब तक हे परमात्मा मैं तेरी शरण में रहूंगा, चाहे तो मुझे मार, चाहे तो तू मुझे तार। तुम शरणागत केशवा, राखो राम विचार। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूँ, हर समय उस राम के विचार में हूँ, उस ब्रह्म के विचार में ही वो आत्मा, भक्त आत्मा रहती है। आगे सद्गुरुदेव फिर राजा से कहते हैं, हे राजा जागे ज्ञान उदय करवाई, सोवो जाए समाध लगाई, 84 की शर्म है राखो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, अगर शर्म रखनी है तो इस बात की रखो कि मेरी आत्मा फिर इस 84 लाख जूनियों में ना आए, ये आत्मा वापस इस शरीर में, किसी भी शरीर में ना आए,
तो इस बात की शर्म रखो और अपने कुलक्षणों को यानी इस अशुभ लक्षणों को छोड़ो। ये सबसे बड़ी लज्जा रखना है और हृदय में इस ज्ञान को धारण करो और रात दिन उस सता समाधि में रहो। सता समाधि यानी मुख से ये रटना चलेगी, हाथों से काम करोगे और सुरत द्वारा इस शब्द धुन का भी ध्यान रहता है। तो ये सता समाधि के गुण हैं। तो असल जागना इसे कहते हैं। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी या बात जोग की होई, ग्रस्त सु सुन सजे न कोई। राजा कहता है कि हे सतगुरुदेव, आप ये जो बातें कह रहे हो तो ये तो योगियों की हैं, तपस्वियों की हैं। एक गृहस्थी ऐसी साधना कैसे कर सकता है? त्यागे जगत ग्रह वन में जावे, से जोगी वा पद को पावे। जो ग्रस्त को छोड़कर योगी बन जाते हैं वो ही ऐसे ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं। एक गृहस्थी को ये कैसे प्राप्त हो सकती है? इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा जोग मोघ नहीं जावे, ने अक्षर जब जवरो खावे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, ज्ञान से समझो, योग की साधना करने वाले मोक्ष नहीं चाहते हैं, वो कभी न कभी काल के वश हो ही जाते हैं। क्योंकि जंगल गया मुख जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोही। सद्गुरुदेव कहते हैं, यदि जंगल में रहने से मोक्ष हो जाता तो सबसे पहले तो जंगल के जीव हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब की मोक्ष हो जानी चाहिए। वो तो उसी जंगल में पैदा हुए हैं और उसी जंगल में पूरा जीवन काटते हैं और वहीं मर जाते हैं। तो उनकी मोक्ष तो सबसे पहले हो जानी चाहिए अगर जंगल में रहने से मोक्ष होती है। इस पर राजा कहता है, हो स्वामी जी वन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम मुख कबहु न आणे। तो राजा कहता है कि हो स्वामी जी, वन में रहने वाले जीव इस भेद को जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी मुंह से राम राम कहा ही नहीं है, तो वो उनकी मोक्ष कैसे हो सकती है? ओ तो अर्थ दाय नहीं आवे, बिन बन गया मोक्ष किम पावे। तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना कि बिना वन में गए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो कहने का मतलब यह राजा का ये है कि वन के जीव राम राम कह नहीं सकते, भक्ति कर नहीं सकते, तो वो मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं, हे राजा भजन भेद सत ओई, ग्रह और वन सत नहीं कोई। इस पर सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे राजा, भेद से भजन करना ही सत्य है, यानी विधि से सुमरन करना ही सत्य है। फिर उसके लिए चाहे तुम गृहस्थ में रहकर भक्ति करो कि वन में रहकर भक्ति करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भजन भेद का सुन इदकारी, ग्रह त्याग दोनों सुन्यारी। तो जो भेद से भजन करते हैं उन्हीं की ही मोक्ष होती है। फिर चाहे तुम कहीं भी रहो, गृहस्थी हो कि भेषधारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोए, बिना भजन सुखराम कहे, कदे न पहुंचे कोई। तो बिना भक्ति के, बिना सुमरन के कोई भी उस परमात्मा के देश में नहीं पहुंचा है, चाहे किसी ने कितनी भी तपस्या की हो, कितने भी तीर्थ किए हो। जादिन सु सुमरन लगा, निश दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोए में, जागी नाड़ विचार। तो जिस दिन धारो धार लिव के साथ, लगन के साथ जो आत्मा भक्ति करती है, चाहे घर में बैठी है, चाहे आश्रम में बैठी है, चाहे जंगल में बैठी है, जिस दिन वो सुमरन करती है तो पल में आकर ये सत शब्द अंदर आकर जागृत हो जाता है और उसके साथ ये आत्मा मोक्ष में जाती है। इस तरह सतगुरुदेव राजा को अनंत तरीके से ज्ञान देकर समझा रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राम राम।